दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई तो मुझे लगा ये वीडियो बनाऊं और आप तक इस अपडेट को पहुंचाऊं। दरअसल अग्निवीरों का पहला बैच चंद महीनों के बाद बाहर आने वाला है। जितनी तेज धड़कनें मेरे अग्निवीर भाइयों की हैं, उससे भी ज्यादा तेज दिल की धड़कन प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि कम से कम 30 से 35,000 अग्निवीर देश का जन जी एक साथ में बेरोजगार हो जाएगा। वो जन जी जिसे हथियार चलाने की कला आती है, वो राइफल भी चला सकता है, वो ग्रेनेड भी चला सकता है, वो माइन भी बिछा सकता है, वो आईडी भी बना सकता है। तो टेंशन तो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार में भी कि ऐसा ना हो कि ये युवा, ये जनजी गलत रास्ते पर चल निकले। इसी बीच खबर आई कि भारतीय सेना ने रेलवे के साथ एक बड़ा अहम समझौता किया है। भारतीय सेना के जवानों और भविष्य के अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इन वीरों को रिटायरमेंट के बाद अपने कैरियर की चिंता नहीं सताएगी। जी हाँ, ये खबरें हैं, जो जिस प्रकार से खबरें मीडिया लिखता है कुछ उसी हिसाब से मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूं। इंडियन आर्मी और रेल मंत्रालय ने हाथ मिलाया है और एक खास समझौता किया है, जिसे फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन का नाम दिया गया है। इस समझौते का मकसद उन जवानों को रेलवे में नौकरी के बेहतर मौके देना है जो सेना से रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें, प्लान सेना की सीनियर लीडरशिप और रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब एक फौजी अपनी वर्दी उतारकर सिविलियन लाइफ में वापस आए तो उसे एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक कैरियर मिलने की में कोई परेशानी ना हो। इस समझौते के तहत रेलवे में समय समय पर निकलने वाली नौकरियों के बारे में अग्निवीरों को समय रहते पूरी जानकारी दी जाएगी। रिटायर हो रहे जवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो अपनी स्किल के हिसाब से उन्हें रेलवे में सही जगह फिट करने में मदद मिले। यह समझौता सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विकास में अनुभवी सैनिकों के अनुशासन और उनके हुनर का इस्तेमाल करने की एक बड़ी कोशिश है। रेलवे को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो अनुशासित हों और कठिन परिस्थितियों में काम कर सकें। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि भारत सरकार चाहती है कि जो अग्निवीर आए बाहर वो रेलवे में पॉइंट्स मैन बने। अब रेलवे में पॉइंट्स मैन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं, जिसको लेकर इंडियन आर्मी और रेलवे के बीच में एक समझौता हुआ है।
रेलवे में पॉइंट्समैन एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग कर्मचारी है जो मुख्य रूप से ट्रेनों के सुरक्षित आवागमन के लिए पटरियों के स्विच यानी कि सेट करने और शटिंग का काम करता है। ये स्टेशन मास्टर की देखरेख में काम करते हैं। ट्रेन को सही पटरी पर भेजने, झंडी दिखाकर सिग्नल देने तथा ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये जिम्मेदार हैं। तो ये काम जो है वो कहा जा रहा है कि भाई अग्निवीर अब हमारे जो आएंगे वो करेंगे। इससे पहले कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली पुलिस में जो है 20% आरक्षण जो है अग्निवीरों के लिए किया गया है। सीएपीएफ में भी कहीं पर 10%, तो कहीं पर 20%, तो कहीं पर सीआईएसएफ में 50% तक जो है वो अग्निवीरों के लिए कोटा फिक्स किया जा रहा है। लेकिन क्या ये इनफ है? जो जवान जिसने देश के लिए वर्दी पहनी 4 साल आके वो क्या रेलवे में जाकर ट्रैक की स्विचिंग करेगा, कांटा बदलेगा, सिग्नल देगा, हरी झंडी पकड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा। फिर भी हम तो यही मोदी सरकार से कहेंगे, सर आप जितने ऐलान कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पे उतर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से 15-15 लाख का जुमला था, कुछ वैसे ही ये ऐलान भी रह जाए। लेकिन जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाने की बात आपने कही थी, कुछ वैसे ही ये जुमले भी रह जाएं। बस आखिरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो यही है कि अभी भी वक्त है। अगर आप 75% को परमानेंट करें तो शायद इतनी मुश्किलात ना आए। जो 25% जवान बाहर आएंगे वो बड़े आराम से सीएपीएफ में एडजस्ट हो जाएंगे। तो कमेंट्स करके अपनी राय बताइए। मोदी सरकार कह रही है कि अब हम अग्निवीरों को रेलवे में पॉइंट्समैन बनाएंगे। कमेंट्स करिए, राय दीजिए अपनी।